मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल में। आज एडिशनल एसपी साहब वार्ड नंबर 21 गढ़ नंबर 110 सर्वे नंबर 110 गुलशेर नगर डिपो के पीछे, ये वहाँ के तमाम ही रहवासी और उस इलाके के ज़िम्मेदारान समाजी और सोशल काम करने वाले तमाम ही ज़िम्मेदारान आज एडिशनल एसपी साहब से हम लोगों ने मुलाकात की। शहर की आवाम को पता है कि सर्वे नंबर 110 ये मामला ज़मीन का है। इसका मालक जो है वो निहाल अब्दुल्ला नामी शख्स है और उनका परिवार है। ये उनकी ज़मीन थी। 2019 से लेकर 2021 तक मोहम्मद आरिफ कंपाउंड वाला ये शख्स और इरफान दूध वाला, ये दो शख्स ने वहाँ की आवाम को ये बताया कि ये ज़मीन 110 सर्वे नंबर हमने ख़रीद ली है और ये प्लाट बनाकर हम बेचना है, हमने ज़मीन मालक से ख़रीद ली। इस तरीके का बात करके और ये गरीब लोगों को टुकड़ा बनाकर वो ज़मीन को बेच दिया गया। इन लोगों से पैसा मुकम्मल वसूल कर लिया गया। इन लोगों को ताबा दिया गया। आज ये लोगों ने अपना मकान बना के वहाँ पर आज रह रहे। उसके बाद ये लड़ाई शुरू हुई, पुलिस स्टेशन तक गई, कॉरपोरेशन तक गई। मूल ज़मीन मालक निहाल अब्दुल्ला, उसके परिवार ने कंप्लेन की कि हमारी ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण हो गया, कब्ज़ा कर लिया गया, ये गरीबों ने कब्ज़ा कर ली। इस तरीके का इल्ज़ाम वक्त पर लगाया गया और ज़मीन मालक ये बोलता है कि हमको तो पैसा ही नहीं मिला। निहाल अब्दुल्ला और उनका परिवार ये बोलता है कि हमको तो पैसा ही नहीं मिला है। आरिफ कंपाउंड वाले ने ना इरफान दूध वाले ने हमको पैसा ही नहीं दिया, तो आपने उनसे कैसे ख़रीदा? हमारी कोई राइटिंग में कोई व्यवहार नहीं हुआ, कोई बॉन्ड नहीं हमारा, तो आपने कैसे लिया? उसके बाद शहर के कई ज़िम्मेदारान ने इसके अंदर पंच की हैसियत से शामिल हुए। कोशिश ये की गई कि ये मामला बैठकर हल कर लिया जाए और बस्ती वाले भी ये तैयार थे, लेकिन कोई भी सूरत में ये मामला हल नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, निहाल अब्दुल्ला जो शख्स है या उसका परिवार है, उसको जब तक ज़मीन का पैसा नहीं मिलेगा तो जब तक वो क्यों बात करेगा, क्यों इन लोगों को खरीदी देगा? नहीं देगा। ये वो उनकी जगह पे सही है मेरे हिसाब से। बात ये हुई कि आरिफ कंपाउंड वाला ने बेकार ज़मीन वाले को 45 लाख रुपया दिया, ऐसा आरिफ का बोलना है। और बेकार ज़मीन वाले ने बात कबूल किया कि वो पैसा मेरे पास रखा है। इसका मतलब ज़मीन वालों को नहीं मिला, जबकि पैसा तो इन्होंने उसी वक्त अदा कर दिया, पूरा पैसा अदा कर दिया। बाद में पंच के अंदर ये बात सामने आई। फिर ये हमने जब इंक्वायरी की कि इन लोगों को बॉन्ड बना के किन किन शख्स ने दिया, तो आरिफ कंपाउंड वाले ने भी बॉन्ड बना के दिया और पैसा ले लिया। इरफान दूध वाले ने भी इनको बॉन्ड बना कर दिया और पैसा ले लिया। और वहाँ का कॉरपोरेटर, वार्ड नंबर 21 का सिटिंग कॉरपोरेटर, आज का साबिक कॉरपोरेटर ने यह बात सामने आई कि 6 प्लॉट भी उनके हिस्से में आया। 6 प्लॉट, ये बोलना है आरिफ कंपाउंड वाले का, इरफान दूध वाले का कि 6 प्लॉट तो कॉरपोरेटर साहब ने ले लिया। और कॉरपोरेटर साहब ने भी राइटिंग में नोटरी बनाकर
उनके नाम की नोटरी बना करके ये मेरा प्लॉट है और ये गरीबों को उन्होंने भी बेचा। आपके पास प्रूफ है? मेरी बात मुकम्मल होने दो, उसके बाद मैं सब जवाब दूंगा। बॉन्ड बना के गरीबों को भी बेचा, इरफान ने भी बेचा, दूध वाले ने, आरिफ कंपाउंड वाले ने भी दिया। जब ये सबूत हमने देखा, फिर ये बात सामने आई, पंच के अंदर ये बात आई कि पैसा तो बस्ती वालों ने अदा कर दिया उसी वक्त, पूरा पैसा जमीन मालक तक नहीं पहुंचा। फिर पता चला कि ये 3 लोगों के अंदर ये बंटवारा हो गया, इन लोगों ने पैसा खा लिया, ना जाने क्या किया, ना जाने वो क्या किया। बहरहाल ये मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट के अंदर जमीन मालक ने कहा कि ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, बिना मंजूरी लिए हुए बस्ती वालों ने मेरी ज़मीन पर घर तामीर कर लिए, ये तोड़ा जाए, डिमोलिश किया जाए। हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। पता जब चला बस्ती वालों को, तो ये लोग ने भी अपना वकील खड़ा किया, बहस चली, फैसला ये आया, इनके खिलाफ आया बस्ती वालों के। कॉरपोरेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को हाईकोर्ट ने 30 दिन के अंदर अंदर कॉरपोरेशन ने पुलिस बंदोबस्त लेकर जो तामीर घर हुआ है इल्लीगल कंस्ट्रक्शन बोलकर उसको डिमोलिश कर देना, जीसीबी लगा के तोड़ देना, ऐसा फैसला, सख्त फैसला किया। और अगर 30 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो कॉरपोरेशन के कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। इस तरीके का सख्त ऑर्डर मुंबई हाईकोर्ट ने पास किया। उसके बाद फिर ये हुआ, चलो बैठ के मामले को हल करो। फिर नसीम खान साहब, जो नसीम खान उनके भाई है, आरिफ खान राकेल वाले, शरीफ भाई, शरीफ भाई और राजू भिक्कू, ऐसे पंचों बैठे उसके अंदर। और ये बात तय हुई कि ठीक है, मामले को अब आगे बढ़ाया जाए। और बढ़ाने के बाद में फिर पंचों में तय हुआ कि 82 लाख रुपया इन लोगों ने अभी अदा किया है, 83 लाख रुपया अदा किया, और बाकी एक महीने के अंदर बाकी का पैसा ज़मीन मालक को दिया जाएगा। ऐसा फाइनल हुआ, ऐसा लेखी हुई, बॉन्ड बने, चेक दिए गए, ये तमाम ही चीज़ें हुई। अब बाकी का पैसा कौन भरेगा, क्योंकि ये इन लोगों ने तो पहले पैसा अदा कर चुके हैं। अब इन्होंने एक मर्तबा बोले बढ़ा के, ये बीच में 3-4 सालों में कि हमको पहले बढ़ा के दिया जाए, तो इन्होंने वो भी पैसे इनको अदा किया। जो रेट तय हुआ था 2019 में, उसके अलावा और बढ़ा के मांगे, दे दिया गया। फिर कॉरपोरेटर साहब बीच में आए, पैसा बढ़ा के दो, फिर इन्होंने बढ़ा कर दे दिया। पैसा तो इनके ही पास गया। जब आज अब बाकी का पैसा ज़मीन मालक को कैसे अदा करेंगे? इन्होंने तो मूल रकम दे दी, जो तय हुआ था उस वक्त तो सौदा वो दिया, 2 मरतबा पैसा बढ़ा के दे दिया। अब बाकी का पैसा ज़मीन मालक को अदा करना है। गरीबों के पास अब पैसा नहीं है। या तो हम सब लोगों को इनके साथ खड़े रहकर चंदा मांगने की बात आ गई है, या तो इनका मकान टूट जाएगा। हमने हिकमत अमली ऐसी की, हम जिम्मेदारों ने मिलकर मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने चैलेंज किया, खामोशी से कानूनी लड़ाई हमने लड़ी। और अल्लाह का करम है कि 5 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को, यानी जैसी परिस्थिति आज है, जैसी परिस्थिति है वैसे ही रखना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टेटस को दिया है। यानी 5 जनवरी की तारीख है। अब रेगुलाइज करना है तो खरीदी ज़रूरी है, पैसा उनको नहीं मिला। अब बाकी का पैसा कौन देगा? तो अब बात ये सामने आई कि जब हमने तमाम ही इसके ऊपर सबूत लेकर बैठे, तो हमारे पास सामने बात आई कि अब ये 3 लोगों के पास ये पैसा घूम रहा है। बस्ती वालों का, गरीबों का पैसा अभी तक उनके पास है। खुद हम बोलते हैं, पूरा उसके अंदर स्टडी है। मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद यूनुस कंपाउंड वाले ने 12/10/2025 को एक कंप्लेन उन्होंने दी है, वो कॉपी हमारे पास है, जो अपर पुलिस अधीक्षक साहब को उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने ये बात कंप्लेन में ये कही
कि वहां के कॉरपोरेटर का नाम भी इसमें लिखा हुआ है। कॉरपोरेटर साहब ने 6 प्लॉट हमसे ले लिया और पैसा अदा नहीं किया, मुझको नहीं दिया। इरफान ने पैसा ले लिया, मुझको नहीं मिला। ये उनकी आपसी कंप्लेन है, पौरवाड़ी में भी है, यहाँ पर भी है। आज हमने बस्ती वालों ने मिलकर एडिशनल एसपी साहब को एक कंप्लेन दी है कि हम लोगों को फंसाया गया, हमसे पैसा लिया गया और हमको बेकायदेशीर बॉन्ड बनाकर दिया गया। इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये डिमांड आज हमने यहाँ की है। हमको एडिशनल एसपी साहब ने यकीन दिलाया है कि ये तमाम ही प्रकरण की मैं इंक्वायरी करूँगा। हमने सबूत भी दिया, बॉन्ड भी दिया, और हमने बॉन्ड भी दिया, सबूत भी दिया। उन्होंने हमको यकीन दिलाया कि मैं इंक्वायरी करूँगा। अगर इसके अंदर आप लोगों के साथ धोखा हुआ होगा, हमारे को सबूत अगर मिलते हैं, तो ज़रूर उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर एफआईआर भी होगी। इस तरीके का यकीन एडिशनल एसपी साहब ने हमको दिलाया है और हमें उम्मीद है। हम इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं इनकी नुमाइंदगी करने के लिए, गरीबों की नुमाइंदगी करने के लिए आज यहाँ पर आया था। यही बस्ती वालों का भी बोलना है और मेरा भी बोलना है, जो शहर की आवाम के सामने मीडिया के ज़रिए हमने बात पहुँचाने की कोशिश मैंने किया। सर्वे नंबर 110 गुलशन खालदा अज्जिन हाईवे से लगकर है ये बस्ती। वो तारीख तक के अगर कभी ये मसला हल नहीं हुआ, तो जैसे 178 में पीछे हुआ था, तो क्या उसी तरीके से मामला हो? और क्या होगा, यही होगा ना। अगर हाईकोर्ट का फैसला, उस वक्त तो भी 178 मामले के अंदर हाईकोर्ट का फैसला था, प्रशासन मजबूर हो जाता। जब हाईकोर्ट का कोई फैसला आता, प्रशासन मजबूर हो जाता, जीसीबी लगा के तोड़ दिया गया। अगर ये पैसा अदा नहीं हुआ रेगुलाइज के लिए, कॉरपोरेशन के सामने हम नहीं गए, ये बस्ती वाले नहीं गए, तो जाहिर सी बात है कोर्ट का फैसला है। हमारी लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में जारी है, लेकिन जाहिर सी बात है कानून है, कानून सबके लिए। जो 178 के साथ हुआ हो सकता 110 वालों के साथ भी यही हो। माजी नगर सेवक की नोटिस है आपके पास? हमारे पास सब सबूत है जो हमने पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है। उसका नाम क्या है? नाम क्या है? माजी नगर। मैं आपको पेपर देता हूँ, आप पढ़ लेना। ऐसे 420 करने वालों का नाम मेरी जबान से क्यों निकाल रहे हो?